कृषि बिल पर क्यों हो रहा है बवाल? कृषि बिल का सच क्या है? कृषि बिल पर क्यों पड़ गई बीजेपी और अकाली दल में दरार? आप लगातार सोशल मीडिया पर सरकार के मंत्रियों को कुछ ऐसी पोस्ट डालते देख रहे होंगे। आइए पहले इन पोस्ट पे डालते हैं नजर। कृषि बिल 2020 सच का होगा बोलबाला, झूठ का मुंह काला। कृषि बिल साजिश है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के सुरक्षा जाल से बाहर निकालने के लिए। सच, कृषि बिल से एमएसपी प्रभावित नहीं होगा, एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ये अतिरिक्त व्यापारिक अवसर। मोदी सरकार में किसानों के लिए एमएसपी का कुल भुगतान बढ़ा है। बिल किसान विरोधी है क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। सच, एमएसपी के सुरक्षा जाल के साथ ये बिल उन विकल्पों को जोड़ेंगे जो किसानों के पास हैं। कंपनियों के साथ बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौते कर सकेंगे। खरीदार अच्छी फसल से उपज के लिए आवश्यक साधन के लिए जिम्मेदार होगा। कृषि मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था खरीदार द्वारा की जाएगी। खरीदार किसानों को तकनीकी सलाह देगा और फसल जोखिम के लिए जिम्मेदारी लेगा। अब दिखाते हैं कृषि बिल पर विपक्ष के तेवर। कृषि मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स। जागृत किसान जानता है कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। अब आपको न्यूज नशा बताएगा कि कृषि बिल में आखिरकार क्या संशोधन किया गया है। भारत सरकार ने लोकसभा में बुधवार को कृषि से संबंधित 3 बिल पास किए, जिसमें मैं 2 बिलों की चर्चा खास तौर पर करूंगा जिसका विरोध अकाली दल ने किया है और अकाली दल के कोटे से मंत्री सिमरनजीत कौर ने भारत सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मैं बताता हूं कि वो 2 बिल कौन से हैं जिनका अकाली दल विरोध कर रहा है जो कृषि से संबंधित हैं। पहला ये मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा बिल, दूसरा है कृषि व्यापार एवं वाणिज्य बिल। इसमें सबसे अधिक विरोध अकाली दल कृषि मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा विधेयक बिल का कर रही है। अब इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है? इस बिल के माध्यम से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है किसी भी कृषि उत्पाद का। पूरे देश में जो कृषि का उत्पाद होता है, जो फसलें हैं, जो मुख्य फसलें हैं, उनका मूल्य नियंत्रण भारत सरकार करती है। एक मिनिमम प्राइस तय करती है कि इससे कम पर माल नहीं बिकेगा। ये किसानों के हित के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का उत्पाद अगर मार्केट में आया तो उस साल का मूल्य भारत सरकार तय करती है। जाहिर सी बात है कि उससे कम मूल्य पर कोई भी आदमी नहीं खरीद सकता। लेकिन इस विधेयक के माध्यम से भारत सरकार ने यह रोक हटा दी है। अब किसान अपने मन से, अपने विचार से, अपनी लागत से जो भी वो मूल्य तय करें उस मूल्य पर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। पहले इसके तहत ये भी एक बाध्यता की गई थी कि वो अपनी मंडी में ही माल बेच सकते हैं, यानी कि उनके जिले की जो मंडी है उसमें वो चीज बाध्य कर दी गई थी, किसान अपनी मंडी में माल बेच सकता है। लेकिन नए विधेयक के आने के बाद से वो मंडी खोल दी गई। अब वो देश में कहीं पर भी बेच सकते हैं और किसी भी मूल्य पर बेच सकते हैं। अकाली दल का ये कहना है कि इससे काला बाजारी और बढ़ेगी और बिचौलिए ज्यादा इसमें किसानों पर प्रभाव डाल करके और कम मूल्य पर माल बेचने को बाध्य कर सकते हैं। इसी को लेकर के अकाली दल ने सरकार से अलग होने का फैसला किया। लेकिन भारत सरकार का ये कहना है कि इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और बड़ा बाजार मिलेगा। अब तो ये जनता तय करेगी कि इसका क्या होना है, इस बिल से वाकई फायदा होता है या इसका नुकसान है। संशोधन से पहले कृषि बिल क्या कहता था, जानिए। संशोधन से पहले सरकार के मुताबिक कृषि बिल में था कि कोई भी किसान एपीएमसी यानी तय मंडियों से बाहर अपना उत्पाद नहीं बेच सकता था। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर सेस या फीस ली जाती थी। हालांकि अब जो कानून बना है वो उससे अलग है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य
किसानों को अपने उत्पाद एपीएमसी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य है किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। पहले किसान को एपीएमसी द्वारा अपने सामान की कीमत मिलती थी, वो सीधे विक्रेता से संपर्क में नहीं आते थे। लेकिन अब सरकार के अनुसार किसान और बिचौलियों का रिश्ता सरकार ने खत्म कर दिया है। लेकिन इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिचौलिया का रोल बाजार में केवल 3% ही रहा है। तो इनका हिस्सा खत्म करने से बाजार को आखिर कितना फर्क पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक पहेली है। कृषि क्षेत्र के बड़े एक्सपर्ट की माने तो मंडी एक्ट को छेड़ने की जरूरत अभी नहीं थी, क्योंकि इस एक्ट के बदलाव से किसान की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी कि मंडी की 4 दीवारी के अंदर प्रशासन का कंट्रोल रहता है और गेट के बाहर यूनियन एनफोर्समेंट का कंट्रोल रहेगा। इन परिस्थितियों में गेट के बाहर ही किसान अपना उत्पाद बेच सकता है और उसे मंडी की दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके चलते राजस्व में कमी आएगी। लेकिन किसान पर इसका पहले के मुकाबले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेडर्स का स्वामित्व छिन जाएगा और बिचौलियों की उपस्थितियों को नए एक्ट के बावजूद भी आप नकार नहीं सकते। सोशल मीडिया पर सरकार के पक्ष में कई धड़ ये दावा कर रहे हैं कि कृषि बिल में जो संशोधन मोदी सरकार ने किया है वो कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी यूपीए के शासनकाल में कुछ ऐसे ही बदलाव करना चाहती थी। लेकिन ये दलील देकर ऐसा माना नहीं जा सकता है कि सरकार द्वारा किया गया कृषि बिल का संशोधन किसानों के लिए अमृत साबित होगा, क्योंकि एक्ट के मुताबिक किसानों के हक की बात को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। अगर किसान संशोधन बिल को देखें तो 15 साल पहले ही ये बिल बिहार में लागू हो गया था और किसान की हालत में वहां कोई सुधार नहीं आया। अगर इस तस्वीर को देखें तो देश के किसानों की हालत में सुधार आएगा, इस पर सवाल या निशान खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।